हाय गाइस, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज हम एक साथ दो एपिसोड चेक करेंगे जो कि होगा एपिसोड नंबर 23 एंड एपिसोड नंबर 24। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिंडा येशॉन को सर्व करती है। यहाँ पे जो दूसरी रिसेप्शनिस्ट होती है वो जाती है अपने मास्टर गुशु को, जो मैनेजर होते हैं वहाँ के, उनको बताती है, इन्फॉर्म करती है, जिसपे मास्टर गुशु काफ़ी गुस्सा करते हैं, बोलते हैं इतना देर वेट क्यों किया एंड ऑल। तो उस पर उसको बताती है कि यहाँ पे आपके असिस्टेंट ने जाने नहीं दिया। उसके बाद फिर वो वहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हैं तुम जाकर डायरेक्टर को लेके आओ, मैं तब तक जाके मास्टर येशॉन को खोजने की कोशिश करता हूँ। और फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर उस लिंडा से पूछते हैं कि वो मास्टर येशॉन कहाँ पर है, जिसपे वो उसको सही जवाब दे नहीं पाती है। और इसी के साथ वो लास्ट एपिसोड एंड हो गया रहता है उसी पॉइंट पे। तो चलिए आज हम देखते हैं आगे फर्दर क्या होता है इसके बाद। तो आप आगे देखिएगा कि यहाँ पे उस पर बोलते हैं, वो लिंडा पे काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं कि जी तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। और तभी उसी बीच में डायरेक्टर जो होते हैं वहाँ के उस गिल्ड के वो डायरेक्टर भी वहाँ पे आ जाते हैं, और जिसपे वो फिर उसको बताते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली वो लड़का जो है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो मिस हो गया करके। तो उसको उसको बोलते हैं कि वो लड़का तुमसे कैसे मिस हो गया, तुम लोग इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो, तुम्हें कुछ भी काम नहीं आता, तुम किस तरह से मैनेजर बनोगे, किस तरह से तुम इस मैनेज करो इस गिल्ड को, और तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, इस बार मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। जिस पे फिर वो बेचारा डरता हुआ मैनेजर बोलता है कि मास्टर आप प्लीज़ शांत हो जाइए। और हम उसको देखते हैं, तब तक इधर लिंडा सोच रही होती है कि ये सब एक्चुअली क्या हो रहा है, कि सब उस लड़के के पीछे परेशान हो रखे हैं उस लड़के को खोजने के लिए। तब फिर उसके बाद वो बेचारी काफ़ी घबरा जाती है। उस पर जो है मैनेजर उसको बोलता है लिंडा को कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली। तो उस पर वो बोलता है हाँ मेरे हिसाब से मुझे याद आया कि वो F21 में था, पोशन रिफाइनिंग रूम नंबर 21 में था वो। तब फिर वहाँ से वो दोनों मैनेजर और डायरेक्टर जो है वो दौड़ते हुए वहाँ पोशन रूम में जाते हैं। वहाँ पोशन रूम में पहुँच के वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ सारे देखते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब फैले हुए हैं। तो जिस पे वो डायरेक्टर सोचता है ये पता नहीं किस तरह का पोशन बना है एंड ऑल, वो देखते रहता है। फिर वहाँ पे उन्हें एक बॉटल में एक पोशन बना हुआ दिखता है। वो बोलते हैं ये तो मैजिक पोशन का डिकम्पोजिशन लिक्विड है, ये तो बहुत प्योर पोशन लिक्विड है। और ये सोचते वो अपने आप में बहुत सी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि ये किस तरह से उन्होंने बताया है ये। और बोलता है हमें इसको जल्दी इस लड़के को खोजना पड़ेगा, जाओ जल्दी खोजो। तो वो सारे रूम में वो सारे लोग जा जा के खोज रहे होते हैं अलग अलग जगह पे। फिर लास्ट में दौड़ते भागते जब उनको कहीं नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद फिर वो वापस आके उस डायरेक्टर को बोलते हैं कि हमें वो लड़का नहीं मिल पाया है। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी गुस्सा करते हैं। फिर उसके बाद वो पूछता है कि किसने उसे सर्व किया था। तब फिर उस पर बताता है कि वो लिंडा ने उसे सर्व किया था। तो फिर बोलते हैं कि उसको कि तुम मुझे डिटेल में समझाओ कि एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, और कोई भी डिटेल मिस मत करना। तो उसमें वो बोला कि जब मैं उसे पोशन लेके आ रहे उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स ले गया तो वो हेल्प एरिया में था। तो बोला फिर हेल्प एरिया में, फिर वो गया हेल्प एरिया में। फिर वो वहाँ पे चेक करने लगे। जो गिल्ड के डायरेक्टर हैं वो अपने ही क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है, जो गॉड ग्रास हर्ब के ऊपर उनकी क्वेरी थी। वो उसके ऊपर देखते हैं, वो स्वीट पोटैटोज के ऊपर उस पर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसपे मैनेजर पीछे से छुप के वो डायरेक्टर के आंसर को चेक कर रहा होता है जो येशॉन ने लिखा होता है। वो बोलता है हमारे जो डायरेक्टर हैं ये 5th ईयर के मैजिशियन हैं, और ये रॉयल पोशन मास्टर हैं हमारे ये डायरेक्टर। और इनके क्वेश्चन का अगर ये पोशन नहीं प्रिपेयर कर पा रहे तो ये येशॉन अपने आप को क्या सोच रहा है कि वो कैसे इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, उसे पता भी है कि वो क्या कर रहा है बेचारा। वो डायरेक्टर अपने आप में जब सोचता है उस आंसर को समझता है तो उसका वो एकदम खुश हो जाता है, बोलता है ये तो बहुत ज़बरदस्त आंसर लिखा, और ये तो एक्चुअल में ट्रू ग्रैंड मास्टर का है, और ये बहुत बड़ा पोशन एक्सपर्ट है। उसे पता है कि किस तरह से गॉड ग्रास हर्ब के इफेक्ट को थॉरोली अवेकन किया जाता है। और ये बोल रहा है ये सिर्फ 3 पॉइंट में इसने सब कुछ सही कर दिया। तो वो अपने आप में एकदम खुश हो जाता है, बोलता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही ये हूँ करता हूँ। तो सब सोचते हैं हमारे जो डायरेक्टर है वो पागल हो गए करके। फिर उसने लिंडा से पूछा कि डायरेक्टर बोलता है कि मुझे बताओ और उसने क्या क्या किया। तो इसने बोला कि उसने सारे क्वेश्चंस के ही आंसर भर दिए थे जहाँ तक मुझे दिखाई दिया था। तो उसके बाद फिर वो बोलता है ठीक है तो सारे बॉक्स खोलो। फिर सब लोग सारे बॉक्सेस खोलना शुरू कर देते हैं ये दोनों, और इसमें एक एक क्वेश्चन के आंसर चेक करते हैं। वो अपने जो डायरेक्टर के साथ साथ जो मैनेजर होता है उसने भी अपना क्वेश्चन देख रहा होता है कि जो उसने सेडेटिव पोशन के लिए जो बनाने की कर रहा था उसके ऊपर क्या हो रहा है। तो उसके ऊपर भी उसने अपना एक डिटेल दिया, उसमें अपने इफेक्ट्स बताया उस तरह के, जो मैजिक के क्या इफेक्ट्स हैं इस पर, और कैसे क्या मैजिक सोर्स पे क्या डिफरेंस पड़ता है। और ये देख के वो भी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अच्छा ये जो सेडेटिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसको इस तरह से यूज़ करना था, और वो अपने आप में ये सोच के बहुत खुश हो जाता है। वो डायरेक्टर फिर उस आंसर को देखते हैं और वो बोलते हैं जो येशॉन जो है एकदम जीनियस है, और वो आपस में उछलने लगता है। सारे लोग सोचने लग जाते हैं लगता है दोनों के दोनों ही हमारे पागल हो गए। एपिसोड नंबर 23 इस पर खत्म हो गया रहता है। फिर एपिसोड नंबर 24 में दिखाया जाता है कि फिर जो हमारे डायरेक्टर है वो कंटिन्यूस अपने सारे क्वेश्चन के आंसर पढ़ते जाते हैं। वहाँ पे देख रहे होते हैं कि जो इसका ये भी सवाल से जवाब से ये भी इस तरह से यूज़ होता है,
अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से यूज़ करने का सारा तरीका इसमें लिख रखा है इसने। बोलता है ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेहतरीन है और ये ग्रैंड मास्टर ये चीज़ें कर सकता है। जो मैनेजर होता है बोलता है कि हमें इस आंसर्स को संभाल के रखना चाहिए, और ये और हमारे पोशन मास्टर से ही आया है। तो इस पे बोलता, तो इस पे डायरेक्टर बोलता पोशन मास्टर नहीं, बोल रहा मैं एक लेवल 5 मैजिशियन हूँ और मैं एक रॉयल पोशन मास्टर हूँ। और ये जो आंसर है ये एक रॉयल पोशन मास्टर से भी ऊपर है, क्योंकि वो एक रॉयल पोशन मास्टर भी ज़रूरी नहीं, चीज़ समझो, ये एक ग्रैंड मास्टर है पोशन का जिसने इस क्वेश्चन के आंसर दिखे। तो बोल रहा मुझे अब मास्टर येशवान को खोजने की ज़रूरत है, ये बोलता है वो वहाँ। फिर सीन चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है कि चेन्नन अपने रूम में बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है, अपने एनर्जी को बढ़ा रहा होता है, जिसपे फिर येशवान की एंट्री होती है। येशवान उसको फिर बोलता है कि क्या अभी तुम सीनियर लेवल मैजिशियन स्टूडेंट के लिए ब्रेक थ्रू कर पाए कि नहीं कर पाए। तो वो अपने आप में बोलता है कि ज़्यादा मुझे फोर्स मत करो, और जब तुम ऑलरेडी सीनियर लेवल मैजिशियन स्टूडेंट हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा तुम मुझसे मांग रहे हो। तो फिर उस पर बोलता है कि तुम्हें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही जूनियर मैजिशियन बनने वाला हूँ। तो ऐसे बात करते करते फिर उसके बाद वो येशन उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग रूम में और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने मन में चैनलान सोचता है कि मुझे भी अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी अपना मैजिक को बढ़ाना है। फिर येशवान अपने मैजिक रूम में जाता है, वहाँ बॉटल से अपना वो पोशन जो उसने प्रिपेयर किया रहता है पोशन रिफाइनिंग रूम में उस मेज गिल्ड में, उसमें से फिर वो अपना पोशन ड्रिंक करता है और फिर अपने कॉन्सेंट्रेशन से मैजिक को बढ़ाने के लिए अपने मेडिटेशन में लग जाता है। फिर दिखाया जाता है वो डिवाइन कंट्रोलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ करना शुरू करता है। उस टेक्निक के थ्रू वो अपने जितने जो उसका मैजिक सोर्स होता है उस मैजिक सोर्स को एक कंसोलिडेट करके एक स्ट्रक्चर देता है वो उसे, जो उसमें दिखाया जाता है, और उसको जो स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करता है तो उसके बाद वो एक डायमंड शेप में बन जाता है। तो उसको वो स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल होता है, बोलता है जो ये स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल है वो अपने उसको पूरे शेप में ले आता है। फिर वो अपने मन में बोलता है कि 2000 साल के बाद मैं एक फाइनली एक रियल मैजिशियन बन गया। फिर अपने विंड ब्लेड टेक्निक यूज़ करता है, फिर देखता है उसमें बोलता है कि हाँ ये मैजिक सेम है, चाहे वो स्ट्रेंथ के लिए हो या डिस्ट्रक्शन के लिए हो, और मेरा जो मैजिक है वो एक लेवल और बढ़ गया है करके वो काफ़ी खुश होता है अपने आप में। उस टेक्निक को यूज़ करने के बाद वो अपने आप में बात कर रहा था कि मैं जो फर्स्ट रेट जूनियर मैजिशियन है मैं उसको तो ब्रेक थ्रू कर लिया, अब 10th ईयर मैजिक गॉड जो है ये ज़्यादा दूर नहीं होगा मेरे लिए। तो उसका जो फिर यहाँ से चेन्नन अपने सर पे लेटा रहता है और वो मैगजीन्स वगैरह वहाँ पढ़ता रहता है। एक डोर पे नॉक नॉक होती है जिसपे वो काफ़ी इरिटेट होता है, बोलता है अब इतने रेट नाइट में कौन डोर पे नॉक नॉक कर रहा है करके। फिर वो जाता है गेट की तरफ एंड गेट पे उसको अपनी क्लास लीडर दिखती है जो कि फिर येशवान के बारे में पूछती है। फिर येशवान वो बताता है कि ट्रेनिंग रूम में है, एंड देन उसको येशवान को बोलता है ठीक है मैं बुलाने जा रहा हूँ, और जाके वो उसे बुलाता है। और जब तक उसको बुलाने के लिए गेट की तरफ बढ़ता है तब तक यहाँ पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच जाया करें। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।